राधे राधे सभी को। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल डेली टेस्ट ऑफ लाइफ में। आज मैंने बहुत ही स्वादिष्ट फलाहारी बर्फी बनाई है। इसको आप नवरात्रि के समय बना के रख लीजिए। ये 9-10 दिन तक बिल्कुल ख़राब नहीं होगी और ये एक एनर्जी बार का आपके लिए काम करेगी। सारे इसके अंदर बहुत ही बढ़िया बढ़िया हमने सामग्री डाली है। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक कढ़ाई के अंदर 1 लीटर दूध ले रही हूँ। ये गाय का दूध है। आपके वहाँ पर जो भी दूध अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं। इसको हमें लगातार चलाते हुए इतना जलाना है कि पाव भर रह जाए, यानी कि 1 किलो दूध में से 1 कटोरी दूध हमें बनाना है, बाकी हमें जला देना है। और इसी के साथ मैं यहाँ पे थोड़े केसर के धागे ऐड कर रही हूँ। शुरुआत में अगर हम केसर के धागे ऐड कर देंगे तो उससे दूध में कलर बहुत ही बढ़िया आता है। देखिए दूध में उबाल भी आना शुरू हो गया है और केसर भी अपना रंग छोड़ने लगी है। इस तरीके से बीच बीच में हम चलाते रहेंगे और साथ ही में हम दूसरा काम करते रहेंगे तो हमारा काम है वो फटाफट से हो जाएगा। गैस की फ्लेम को लो कर देंगे, दूध है वो धीरे धीरे गाढ़ा होता रहेगा। इसी के साथ देखिए मैंने यहाँ पे जो जो सामग्री ली है वो आप ध्यान से देख लीजिए। कुछ ही यहाँ पे आइटम है। देखिए 1 कटोरी मैंने यहाँ पे साबूदाना लिया है। मार्केट से आप साबूदाना ले आइए, बहुत ही आसानी से मिल जाता है। 1 कटोरी मैंने यहाँ पे चीनी ली है। आधी से भी कम कटोरी यहाँ पे मूंगफली ली है। 1 कटोरी मैंने यहाँ पे समा के चावल, जिसको कुछ लोग सामक बोलते हैं, और इसी के साथ मैंने 2 कटोरी मखाने लिए हैं, जिनको फूल मखाना कहा जाता है, ताल मखाना भी कुछ लोग बोलते हैं। ये खाने के लिए बहुत ही हेल्दी और बहुत ही अच्छे होते हैं हमारे शरीर के लिए। इन सभी चीज़ों को हम आज की एनर्जी बार के अंदर काम में लेंगे। इसको बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, फटाफट से बन जाती है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें। देखिए दूध भी धीरे धीरे गाढ़ा हो रहा है, लेकिन अब हम इसको दूसरी गैस के ऊपर रख देंगे, क्योंकि हमें दोनों काम साथ ही में करने हैं तो दोनों काम फटाफट से हो जाएंगे। पीछे वाली गैस पे मैं दूध को रख देती हूँ। दूध भी यहाँ पे धीरे धीरे उबलता रहेगा, गाढ़ा होता रहेगा। और यहाँ पे मैं दूसरी कढ़ाई ले लेती हूँ, जिसके अंदर हम सारे जितने भी हमारे पास इंग्रेडिएंट्स हैं इनको हम भूनेंगे। भुनने से क्या होगा, जब भी हम बर्फ़ी बनाएंगे तो बर्फ़ी है वो बहुत ही सॉफ्ट बनेगी, बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। तो इस तरीके से सबसे पहले मैं मखाने को रोस्ट करूँगी। अलग अलग सब चीज़ों को रोस्ट करेंगे, क्योंकि सारी सामग्री को पकने का टाइम एक नहीं होता। कुछ तो बहुत जल्दी पक जाती हैं और कुछ को बहुत टाइम लगता है। जैसे मखाने को ही ले लीजिए, इसको लो फ्लेम के ऊपर बहुत देर तक भुनना होता है, यानी 10 से 15 मिनट तक लगातार चलाते हुए मैंने मखानों को भुना है, तब ये जाके क्रिस्प हुए हैं। क्रिस्प होने के बाद ही हम इनको पीसेंगे तो ये बहुत ही जल्दी पिस जाएंगे। जिन लोगों ने घर पे माता जी को विराजमान किया है वो तो अपने घर पे रोज रोज माता जी के लिए कुछ ना कुछ मीठा बनाते ही हैं। तो आप इस बार ये वाली बर्फी जरूर ट्राई करें। बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार होती है और झटपट बन के तैयार होती है। कुछ ही सामान लगता है और घी भी सिर्फ 1 ही चम्मच मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। 1 किलो दूध से इतनी स्वादिष्ट मिठाई हम घर पे ही बना सकते हैं। फलाहारी कुछ मीठा खाने का मन हो तो हम मार्केट वाला खाना पसंद नहीं करते, क्योंकि आजकल मार्केट में मिलावट बहुत ज़्यादा होने लगी है। तो इस तरीके से आप घर पर ही बर्फी बना के रख लीजिए। जब भी कुछ मीठा खाने का मन हो व्रत के अंदर तो आप इस तरीके से उसको ट्राई कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया लगेगी। मखानों का जब कलर चेंज हो जाए तो आप एक बार उनको हाथ से इस तरीके से तोड़ के देख लीजिए। अगर ये बढ़िया से क्रश हो रहे हैं इसका मतलब ये बढ़िया से सीख चुके हैं। अब हम इनको बाहर निकाल लेंगे, ठंडा करेंगे, उसके बाद हम इसको पीसेंगे। इस तरीके से रोस्ट करके आप मखानों को ऐसे भी खा सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा एनर्जी देते हैं व्रत के अंदर, तो आप एक बार ऐसे भी इनको ट्राई करें। आपको ये चाय के साथ बहुत ही स्वादिष्ट लगेंगे। इन सभी को एक अलग प्लेट में निकाल लेंगे और इसी कढ़ाई के अंदर हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स हैं उनको भी भून लेंगे। इसके बाद मैं यहाँ पे मूंगफली को रोस्ट करूँगी। मूंगफली को हम बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करेंगे, बहुत ही कम समय के अंदर मूंगफली है वो रोस्ट हो जाती है। हमें इतना ही रोस्ट करना है कि इसका जो छिलका है वो आसानी से उतरने लगे और हम हाथ से रगड़ के या किसी कपड़े से रगड़ के इसका छिलका है वो उतार पाएंगे और इसका कच्चापन भी दूर हो जाएगा। ये बहुत ही आसानी से और फटाफट से रोस्ट हो जाती है।
मूंगफली के दानों को भी बाहर निकाल लेंगे और इनको भी हम ठंडा करके ही छिलका उतारेंगे। किसी भी चीज को हम गरम नहीं पीसेंगे। सभी चीजों को ठंडा होने के बाद ही हम इनको पीसेंगे। और मूंगफली के तो हमें पहले छिलके भी उतारने हैं। इसी के बाद मैंने यहाँ पे साबूदाना है उसको इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसी बर्फी को हम दो तरीके से बना सकते हैं। अगर आप इस तरीके से साबूदाना को ड्राई रोस्ट करके नहीं बनाना चाहते तो आप इन साबूदाना को रात में ही भिगो दीजिए और जब सुबह तक ये बढ़िया से फूल जाएं तब आप इनको पीस के फिर इनको रोस्ट करें। तब भी आप इनकी इसी तरीके की बर्फी बना सकते हैं, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगी। साबूदाना को 5 से 7 मिनट इसी तरीके से भूनने के बाद हम इसी के अंदर समा के चावल यानी सामक को ऐड कर देंगे। सामक है वो बहुत जल्दी पक जाता है तो इसको हम थोड़ा बाद में डालेंगे और इन दोनों को अब हम साथ में ही सेक लेंगे। इन दोनों को आप रात में भिगो के सुबह पीस के भी इनका बर्फी या फिर कुछ भी बना सकते हैं, वो भी बहुत ही टेस्टी बनेगा। अगर आप भीगे हुए साबूदाने और सामक की रेसिपी जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। मैं नेक्स्ट रेसिपी में आप लोगों के लिए वो वाली रेसिपी भी ज़रूर लेके आऊँगी। इन सभी चीज़ों को भूनते समय मैंने गैस की फ्लेम को लो ही रखा है। गैस की फ्लेम को लो रखने से ही ये अंदर तक भुन के सिक जाते हैं। अगर हम फ्लेम को हाई कर देंगे तो ये बाहर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इस तरीके से सेकने से अंदर तक ये बढ़िया से सिक जाएंगे। मैंने साबूदाना और सामक को 15 से 20 मिनट तक इस तरीके से लो फ्लेम के ऊपर भुना है और इनका कलर और टेक्सचर दोनों बढ़िया से चेंज हो गए हैं और बहुत ही बढ़िया लगने लगे हैं। आप देख पा रहे हैं कितना इनमें धुआं सा उठने लगा है, यानी कि ये अब बढ़िया से सिक चुके हैं। इसी पॉइंट पे हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और कढ़ाई थोड़ी गर्म है तो थोड़ी देर के लिए हम इसको गर्म कढ़ाई में इसी तरीके से भूनते रहेंगे। देखिए आप इनका कलर चेंज हो गया है। अब हम इनको बाहर निकाल लेंगे और ठंडा होने के बाद हम इनको पीस लेंगे। सारी सामग्री है वो ठंडी हो रही है, तब तक मैं यहाँ पे दूध को चेक कर लेती हूँ। देखिए दूध उबलते उबलते आधा हो गया है। अभी हम इसको थोड़ी देर और चलाएंगे और जितनी भी मलाई है वो साइड में चिपकी हुई है हम उसको इस तरीके से चम्मच से हटा लेंगे। अब हम इसको लगातार चलाते हुए 10 से 15 मिनट तक और चलाएंगे। सामग्री भी इतनी देर में ठंडी हो गई है। अब इन सभी चीजों को एक साथ करके मैं एकदम फाइन पाउडर बना लूंगी। मूंगफली का मैंने छिलका उतार लिया है और मखाने भी ठंडे हो गए हैं। अब हम इनको पीस लेंगे। एकदम फाइन पाउडर तो नहीं बनेगा, जिस तरीके से नमक का टेक्सचर होता है ये उतना ही रहेगा। ये देखिए साबूदाना है वो एकदम पाउडर फॉर्म में घर पे नहीं बनता है। मैंने इसको बहुत ही बढ़िया पीसा है, इससे ज्यादा ये नहीं पीसा जाएगा। अगर आपको इसमें थोड़ा सा मोटा लगे तो आप इसको छान सकते हैं। सारी सामग्री मैंने पीसी है। तब तक दूध है वो जितना हमें चाहिए था, यानी कि 1 कटोरी के लगभग रह गया है। तो मैंने यहाँ पे जो 1 कटोरी चीनी हमने ली थी वो इसके अंदर ऐड कर दी है और अब इस तरीके से लगातार चलाते हुए हम चीनी को पिघला लेंगे। अगर आप यहाँ पे मीठा अपनी पसंद के हिसाब से कम या ज़्यादा भी करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन जितना मैंने मीठा लिया है वो एकदम परफेक्ट माप है। जितनी मैंने सामग्री ली है उसी के हिसाब से 5 से 7 मिनट के लिए और चलाना है ताकि चीनी का जो पानी हुआ है वो भी जल के गाढ़ा हो जाए। 5 से 7 मिनट के अंदर ही चीनी का पूरा पानी जल जाएगा और ये दूध है ये फिर से गाढ़ा हो जाएगा। अगर आप इसकी जगह मार्केट वाला मावा यानी खोआ इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ पे ले सकते हैं। ये कढ़ाई के अंदर मैंने 1 चम्मच घी लिया है और उसी के अंदर जो हमने सारा मिश्रण तैयार किया है वो सारा इसके अंदर ऐड कर दिया है। अब इसको लगातार चलाते हुए हम सेक लेंगे। इसको इतनी कोशिश करिए कि यहाँ पे आप नॉन स्टिक कढ़ाई ही लें। अदर कढ़ाई भी ले सकते हैं, लेकिन उसमें क्या होगा कि ये चिपकेगा बहुत जल्दी, तो आपको थोड़ा सा ध्यान से इसको चलाना है। नॉन स्टिक कढ़ाई के अंदर ये चिपकता नहीं है तो इसकी बर्फी हम आसानी से बना सकते हैं, यानी कि इस मिश्रण को हम आसानी से सेक सकते हैं। इसमें भी हमें बिल्कुल भी इसको छोड़ना नहीं है, लगातार चलाते हुए भूनना है, क्योंकि इसके अंदर हमने जो सारी सामग्री है उसको पाउडर फॉर्म में लिया है तो हम इसको बहुत जल्दी ये जल जाएगा अगर इसको थोड़ा सा भी हमने छोड़ दिया। इस तरीके से 5 से 7 मिनट के अंदर ही ये बढ़िया से भुन के तैयार हो जाएगा। तो इसको भुनने के बाद जो हमने दूध का मावा तैयार किया है चीनी मिलाकर
वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे। देखिए इस तरीके से भूनते हुए जब घी है वो रिलीज होना शुरू हो जाए, तब आप समझ जाइए कि सारा मिश्रण है वो बढ़िया से पक के तैयार हो चुका है। आप देख पा रहे हैं थोड़ा-थोड़ा घी है वो रिलीज होने शुरू हो गया है, यानी कि मिश्रण है वो बढ़िया से पक के तैयार हो चुका है। साबूदाना और सामक की बर्फी इस तरीके से कौन-कौन पहली बार देख रहा है, वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए। अगर आप पहले से ही बनाते हैं, तो भी मुझे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएँ। मैं आप लोगों के सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ और उनके रिप्लाई भी अवश्य करती हूँ। सारा मिश्रण है वो बढ़िया से पक के तैयार हो चुका है। अब हमने जो दूध गाढ़ा किया है, यानी दूध का जो मावा बनाया है, वो इसके अंदर हम डाल देंगे और अब हम इसको लगातार चलाते रहेंगे। ये दूध डालने के बाद हम इसको और भी फटाफट से चलाएंगे, क्योंकि जो साबूदाने हैं वो फटाफट से ही दूध को अब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं और बहुत ही जल्दी सूखे-सूखे से यानी जमने शुरू हो जाएंगे। तो कोशिश करिए कि जो दूध हमने बनाया है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा ना हो और इस तरीके से देखिए साबूदाना है और सामक है वो दोनों ही लिक्विड को अब्जॉर्ब करते हैं, तो ये बहुत जल्दी हार्ड हो जाएगा। इसी पॉइंट पे इस तरीके से लगातार चलाते रहें, अन्यथा ये बहुत जल्दी तली में चिपक जाएगा और जलने की स्मेल आने के बाद इतनी मेहनत है वो बेकार चली जाती है। तो आप यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप ड्राई फ्रूट्स पसंद करते हैं तो इसी पॉइंट पे आप इसमें ड्राई फ्रूट डालिए। मैं यहाँ पे ड्राई फ्रूट ऐड नहीं कर रही हूँ, प्लेन वाली बना रही हूँ। इसके अंदर आप ड्राई फ्रूट, गोंद कुछ भी डाल सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। इस तरीके से आप लगातार चलाते रहें। थोड़ी ही देर में सारा घी है वो रिलीज होना शुरू हो जाएगा और हमारा सारा मिश्रण है वो एक बर्फी की फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि हम समझ जाएंगे कि अब हमें इसे ट्रे के अंदर सेट कर देना है। आप लोगों ने इस बार मैया जी के लिए कौन से प्रसाद बनाए हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मुझे बहुत ही बढ़िया लगेगा और मैं भी अपने घर पे वो चीज़ें अवश्य ट्राई करूँगी। इस तरीके से चलाते हुए देखिए मुझे 5 से 7 मिनट हुए हैं और 5 से 7 मिनट के अंदर ही ये एकदम बढ़िया से गाढ़ा होने लगा है और जितना भी इसके अंदर ऑयल है वो रिलीज होने लगा है। ये देखिए कितना बढ़िया फॉर्म में आ गया है। अब हम इसको फटाफट से किसी ट्रे या थाली के अंदर सेट कर देंगे। थाली को ग्रीस करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारी जो बर्फी हमने बनाई है इसके अंदर पहले से ही घी मौजूद है, उसी से ही ये बढ़िया से सेट हो जाएंगे। किसी चम्मच या किसी स्पैचुला की मदद से इस तरीके से फटाफट से इनको जमा दीजिए। अगर आपके पास बर्फी जमाने का कोई मोल्ड है तो उसमें जमा दीजिए। मैंने यहाँ एक थाली के अंदर ही इसको फैलाया है। बहुत पतला नहीं करना है, इसीलिए मैं इसको आधी थाली के अंदर ही फैला रही हूँ। और इस पॉइंट पे आप थोड़ी सी जल्दी करिए, क्योंकि ये फैलाते फैलाते ही सेट होने लगा है, यानी कि 2 से 3 मिनट के अंदर ही ये बढ़िया से सेट होके जिस मोल्ड में हम सेट करेंगे ये बहुत ही जल्दी सेट हो जाती हैं। और जितना भी घी है देखिए ऊपर भी आ गया है और ये बहुत ही सुंदर लग रही है अभी से। आप इसके ऊपर अपनी पसंद के कुछ भी ड्राई फ्रूट्स चिपका दीजिए और ये एकदम बाजार जैसी लगने लगेगी। यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स में सिर्फ बादाम लिए हैं और उन्हीं को देखिए मैंने इसके ऊपर बढ़िया से सेट कर दिया है और सिर्फ बादाम लगाने से ही ये एकदम बढ़िया लुक में आ गया है। क्योंकि माता जी को भोग लगाने के बाद पीसेस सबको ये थोड़े-थोड़े प्रसाद के रूप में देने हैं, कभी भी आप कोशिश करेंगे पीसेस कट कर सकते हैं, अच्छे से मिल सके। मैं यहाँ पे छोटे-छोटे पीसेस लिए देखिए मैंने यहाँ पे इसके छोटे-छोटे पीसेस किए हैं। आप अपने हिसाब से बड़े भी कर सकते हैं। 2 से 3 मिनट के बाद ही मैंने इसके पीसेस कट किए हैं और ये बहुत ही बढ़िया से कट के तैयार हो गए हैं। यानी आपको इसको बहुत ज़्यादा रेस्ट नहीं कराना है बनने के बाद। अब आप एक बार के लिए इसका टेक्सचर देख लीजिए, बहुत ही सुपर सॉफ्ट और सुपर हेल्दी बर्फी हमारी बनके तैयार हुई है। बिल्कुल घर के ही सामान से बहुत ही बढ़िया हमारी बर्फी है वो बनके तैयार हुई है और बहुत ही स्वादिष्ट लग रही है खाने में। तो माता जी को भोग लगाइए, आप भी खाइए, बनाइए और अगर पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कर दीजिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आप लोगों के पास इसी तरीके की नई-नई वीडियो की नोटिफिकेशन तुरंत पहुंच सकें। और मेरी आज वाली ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइए। यहाँ तक की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।
तो एक बार प्रेम से माता जी का जयकारा लगा लेते हैं। बोलिए अम्बे मात की जय हो।